वकाफ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़विल इह्तिदा ला सियमा क़ुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यिदिना व मौलाना अल-गौसिल आज़मिल जीलानी गौसिल वरा व अला ख़ातमिल मुहद्दिसीन वल मुजद्दिदीन वल फ़ुक़हा सय्यिदिना व मौलाना अल-मुजद्दिदिल आज़मिल इमाम अहमद रज़ा वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी क़ुतुबिल आलम अल मौला अल मुफ्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा वअलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल्ली गुड्डू, हाँ गुड्डू नाम है। करम जिंदाबाद। हंसते जा रहे हैं नीचे। बरादरान अहले सुन्नत दर्रा के सुन्नी भाइयों, जिला जालेश्वर बालेश्वर के बालासोर सुन्नी भाइयों, आप नाते पाक सुनने के बहुत शौकीन हैं, मैंने सुना है। बोलते नहीं हो, बोलना नहीं जानते हो क्या? है सुनते भी हैं, उछलते मचलते कूदते फांदते भी हैं। क्यों? तो मैं भी आपको आज नाते सुना दूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर कभी आइंदा आए तब सुन लेना। नहीं, जो इनको ज्यादा पसंद है नाते सुना है मैंने कि उड़ीसा के इस इलाके में नातें ज्यादा सुनी जाती है और उलमाए किराम की तकरीर सुनी
अनसुनी कर दी जाती है, ज्यादातर नहीं सुनते हैं, भाग जाते हैं। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, इल्म का ज़वाल है, और इल्म से मोहब्बत न होना ये कौम की तबाही और हलाकत और बर्बादी है। नाते पाक बहुत अच्छी चीज़ है, खूब सुने आप, अच्छी बात है, रात भर सुने, अच्छे अच्छे शुअरा आपने बुलाए हैं, उनकी खूब सुने। अब और इसी जलसे में नहीं, कोई भी सुन्नी आलिम आए, किसी जगह आए, क्या बात है, वाह। सुन्नी आलिम की तकरीर टाइम पे कराइए सुभान अल्लाह, अच्छा पैगाम। और गौर से सुनिए, क्योंकि इल्म उसी में मिलता है। नाते पाक में सरकार की तारीफ होती है, इसमें क्या शुबा है उसकी खूबी में। हाय हाय, वाह वाह वाह। नाते पाक सुनने सुनाने की बड़ी फजीलत है, लेकिन इल्म भी तो आना चाहिए, कुछ मालूमात भी तो होनी चाहिए, बहुत अच्छी, वाह। उस सुन्नियत और वहाबियत का फर्क भी तो जानना चाहिए। क्यों मौलाना साहब, क्या हुआ? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मुनाजिर अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दर्रा बस्ती, ताजु शरिया कमेटी, फैजाने औलिया इकराम, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा 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 मरहबा, रसूल की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत। अब आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए, तो मैं आपको 4 मिसरे सुनाता हूँ। अब जरा दिल लगा के सुनेंगे, हमसे भी, हम भी नाते पाक पढ़ लेते हैं, और हमने तो ऐसे ऐसे अजीम शान शुअरा की मौजूदगी में जो पढ़ी है, और उन हजरात ने दाद दी है, क्या है, तो उसको सुनवाना है तकरीर बस। तवज्जो, चलिए नाते पाक चंद शेर पढ़ रहा हूं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। किस दर्द से आकर किस दर्द से आकर गुलशन में, किस दर्द से आकर, जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से। अरे जो अपने मुंह में दही जमा के बैठे हो वो भी तो बोलो, ये लाल कमीज वाला बोल ही नहीं रहा है, नंगे सर बैठा हुआ है। जोर से सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, किस दर्द से आकर गुलशन में
इस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कहे उठा, कहे उठा, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। कैसे सुनते हैं यार नाच? सुनना कहाँ सुनते हैं नाच? अरे ऐसे सुनी जाती है? न नाच सुनना जानते हो न तकरीर सुनना जानते हो। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। बू जहल बड़ा बद किस्मत था, बेशक जहल बड़ा। बू जहल बड़ा बद किस्मत था कि मैं खाने में था महरूम रहा, मैं खाने में था महरूम रहा। जिसे हुजूर से मोहब्बत है वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। और अबू जहल से जिसे नफरत है वो भी जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिसको नफरत हो बोल देना। अबू जहल बदतरीन दुश्मन था हुजूर का। बू जहल बड़ा बद किस्मत था कि मैं खाने में था महरूम रहा, मैं खाने में था महरूम रहा। और घर बैठे, घर बैठे उवैसे करनी ने, घर बैठे उवैसे करनी ने दामान, घर बैठे उवैसे करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। घर बैठे उवैसे करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया। तवज्जो, इसी को दूसरे उन्वान से मैंने कहा, इसी मजमून को बयान किया है। बू जहल की थी ये बदबख्ती, मौलाना अख्तर साहब तवज्जो। बू जहल की थी ये बदबख्ती के दीदार के बाद भी महरूमी, दीदार के बाद भी महरूमी। और बिन देखे, बिन देखे, अरे बिन देखे, रे कंजूसी कर रहे हो, जोर से बोलो। बिन देखे उवैसे करनी ने, बिन देखे उवैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मुस्तफा आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मुनाजिर अहले सुन्नत सरजमीने दर्रा बस्ती ताजुश शरिया कमेटी थाम लिया। वाह वाह वाह। बू जहल की थी ये बदबख्ती के दीदार के बाद भी महरूमी। अरे नदीम भी महरूमी। जहल की थी ये बदबख्ती दीदार के बाद भी महरूमी। और बिन देखे बिन देखे वाह 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 बिन देखे उवैसे करनी ने बिन देखे उवैसे हजरत उवैसे करनी हम सबकी शफाअत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बिन देखे उवैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब लाजवाब माशाअल्लाह। करनी जिंदाबाद हक है। बिन देखे ओवैसे करनी पढ़ो मेरे साथ मिलके। बिन देखे ओवैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया। और इस नात का आखिरी शेर में सुना रहा हूं। क्या बताऊं, अजीब इत्तेफाक है। पश्चिम में श्रीनगर कश्मीर में मैं था कल, तो इतनी सर्दी थी कुछ पूछिए मत। और यहाँ इतनी गर्मी जिसका वह में गुमान नहीं था कि यहाँ उड़ीसा में इतनी गर्मी। तो गनीमत हुआ कि पंखा लगा दिया, बगैर तकरीर किए बगैर नाक पड़े पसीने आ गया। आखिरी शेर मेरे भाइयों, दिल लग रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमाल कहाँ थे इस काबिल, आमाल कहाँ थे इस काबिल। गुनाहगार है, आमाल पे कोई नाज नहीं है, फख्र नहीं है ही क्या हमारे पास। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। अल्लाह अल्लाह। कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है, जोर से बोलो। हम जाना चाहते हैं तो जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। पीछे वाले जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। दूसरे मिसरे में उछलेंगे आप इंशाल्लाह। नदीम फैजी जल्दी आओ। अरे आओ जी नदीम फैजी करीब आओ माशाअल्लाह। हमारा बहुत चहीता है, बहुत चाहिए। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने जन्नतुल फिरदौस फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम। जब मैंने नबी का नाम लिया। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे
मोहब्बत इश्क मोहब्बत फैजाने ताजु शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम। दोबारा आमाल कहाँ थे इस काबिल जन्नत मुझे हो जाती हासिल जन्नत मुझे हो जाती हासिल फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम जब मैंने नबी का नाम लिया फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम जब मैंने नबी का नाम लिया। थक गए? अरे अभी तो आपको बहुत नाते सुनना है, बहुत रात बाकी है। करम जिंदाबाद हजरत। मजबूर जहां जाने से सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए ना जिब्रील अमीन, हुजूर चले गए। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है उससे भी कहीं आगे उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है उससे भी कहीं आगे। अल्लाह ने आखिरी शेर है अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है जितने सुन्नी है सब लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। लाजवाब लाजवाब वाह 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 रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। हम लोगों ने इल्म गैब पर बहुत मुनाजरे किए हैं। वहाबियों का अकीदा है कि नबी को गैब का इल्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो नबी के लिए इल्म गैब मान ले वो मुशरिक, ये उनका धर्म। और हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला के करम से उसके फजल से उसके नबी सारी कायनात को देख रहे हैं जैसे हाथ की हथेली को देख रहे हैं और सबकी सुन रहे हैं। उन्हें सारी कायनात का इल्म गैब हासिल है बेशक। आज मेरा ये मौजू नहीं है वरना इस पर दलाइल के अंबार लगाता मैं। हज़रात
मोमिन और काफिर दोनों का अलग अलग मकाम है क़यामत में। ठिकाना देखो, मैं कुछ बुलवा के सुनवाऊंगा आपको। दोनों का अलग अलग ठिकाना है। अहले ईमान का ठिकाना जन्नत सुभान अल्लाह। और बेईमान का ठिकाना जहन्नम। शुबा तो नहीं है इसमें? तो शुबा करेगा वो भी ईमान से चला जाएगा, जहन्नम में ही जाएगा वो। डाउट करे जब, वाह। कुरान पाक फरमाता है इन काना मिनल मुकज़्ज़िबीन फनुज़ुलुम मिन हमीम। अगर मरने वाला काफिर हो, वाल हो, कुरान और रहमान की तकज़ीब करने वाला हो, खुदा और रसूल को झुटलाने वाला हो, तो अल्लाह पाक फरमाता है उसका ठिकाना सख्त भड़कती हुई आग है, वो तस्लियतु जहीम, और उसे जहन्नम में ठूंस दिया जाएगा। ये कुरान पाक ने फरमाया। व इन्ना हुआ, अल्लाह पाक फरमाता है कि ये हक है, हक है। ये अल्लाह पाक ने फरमाया। अब अहले ईमान की शान सुनो। ईमान वालों को अल्लाह पाक क्या देगा? अल्लाह पाक जल्ला मजदू फरमाते, यह भी मैं चंद बातें आपको कुरान अजीम की सुना दूं और फिर इस मौजू के ताल्लुक से मैं आपको सुना। करम करम जिंदाबाद। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम तीन किस्म के लोग हो। तुम अज़वाजन सलासा, तीन किस्म के लोग हो। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह, एक गिरोह दाहिनी साइड का होगा, अहले ईमान का गिरोह होगा, दाईं तरफ, सुभान अल्लाह। अर्श की दाईं तरफ, या वो जिनके दाहिने हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा। वमा अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह, और बाईं साइड वाले लोग क्या है? बाईं साइड वाले, उनका हाल आगे बयान हो रहा है। वस्साबिकून अस्साबिकून। मेरे अजीजों, ये कुरान है जिस पर हम सबका ईमान है। बेशक। और पहले तो पहले हैं। कौन है वो पहले जो पहले हुजूर पर ईमान लाए? वो तो पहले ही हैं। उलाइकल मुक़र्रबून। ईमान कमजोर है इसलिए नहीं बोल रहे हो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है यही लोग तो मुकर्रब हैं, अल्लाह की बारगाह के करीबी लोग ये हैं। फी जन्नातिन नईम, सुभान अल्लाह। नेमतों वाली जन्नतों में रहेंगे। सुभान अल्लाह। आगे चल के फरमाया इन अस्हाबे नईम के लिए ये कौन लोग हैं? ये अस्हाबे यमीन है, ये अस्हाबे यमीन है। अस्हाबे यमीन का इनकाना मिन अस्हाबिल यमीन
जन्नत में जाना है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिसे जाना हो वही बोलना, वो लड़का जाना नहीं चाहता है क्या? बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग तो पहुंच गए जन्नत में। अरे ये भी जन्नत की क्यारी है ना, इसलिए कह रहे हैं। हाँ। अल्लाह पाक फरमाता है अगर वो अस्हाबे यमीन से हो, जो दुनिया से जा रहा है मरने वाला, अस्हाबे यमीन में से हो, तो अल्लाह पाक फरमाता है फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। तो महबूब तुम्हारे ऊपर सलाम है उन अस्हाबे यमीन की तरफ से। माशाअल्लाह, वाह यार मजा नहीं आ रहा है अभी। सुभान अल्लाह, सुभान मुझको कब जब मजा आएगा तब आप तड़पेंगे, उछलेंगे। गौर करो। ए महबूब, अगर वो मरने वाला अस्हाबे यमीन से है, यानी अहले जन्नत से है, तो तुम पर सलाम अहले जन्नत की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि ये नबी पे सलातो सलाम, ये कुरान बयान करता है फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। अहले यमीन की तरफ से तुम्हें सलाम, अहले जन्नत की तरफ से तुम्हें सलाम। पता ये चला कि नबी पर सलातो सलाम भेजना ये जहन्नमी का काम नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलामाने मुस्तफा, शाने रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत। अपनी तरफ से लगाओ, लगाओ। बस करो। ये अहले जन्नत का काम है, अहले जहन्नम का काम। अरे ऐसे बोल दो ना, जोर से नहीं है, बोलो नहीं है। तो पता ये चला कि ये अहले जन्नत जो सलाम भेजते हैं यही तो अहले सुन्नत हैं, यही अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत है तो नबी पे सलाम कौन भेजता है? अहले जन्नत। नबी पे सलाम कौन भेजता है? अहले सुन्नत। अरे दर्रा वालो, उस दर्रे से निकल के बाहर आओ और जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। नबी पे सलाम कौन भेजता है? जन्नत, अहले जन्नत। ये किसने फरमाया? अल्लाह ने, अल्लाह पाक ने फरमाया, और वही है अहले सुन्नत। अरे सलाम मरने के बाद भी जन्नत में सलाम, सलाम ही की हर तरफ से आवाज आएगी। वो भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला तासीमा। वहां पर कोई लग़्व बात कोई सुनेगा ही नहीं और कोई गुनाह की बात सुनेगा ही नहीं। वहां क्या होगा? सुन लो, कान खोल कर सुन लो। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। मगर हर तरफ से जो आवाज आएगी सलाम की आवाज आएगी, सलाम की आवाज आएगी। मैदान महशर में भी सलातो सलाम की आवाज होगी और जन्नत में भी सलातो सलाम की आवाज आएगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, काश महशर में जब उनकी आमद हो। जिंदाबाद। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। भेजे सब, पढ़ो मिलके पढ़ो। भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब हुजूर पर सब लाखों सलाम भेज रहे होंगे तो आला हजरत की तमन्ना यह है, काश उस वक्त मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। मुझसे
हम तो उनके दामने करम में छुपे होंगे, आसपास ही होंगे आला हजरत के इंशाअल्लाह। कौन आला हजरत के करीब रहना चाहता है, हाथ उठाओ कयामत में, तो हम तो साथ में रहेंगे। अरे हमारे अकीदे की पहचान हम देखेंगे कि हर तरफ से ये आवाज आएगी, किसकी? सलातो सलाम की। और फिर आला हजरत जब कहें काश, तो अब उस वक्त मुझसे खिदमत के कुदसी वो कौन होंगे? कुदसी जब मुस्तफा के खिदमतगार होंगे। आला हजरत कहते हैं काश महशर में, इस काश का ताल्लुक अगले शेर से है, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात। यही वो जमात है। वाह, वाह, वाह। मजमे में रंग आ गया। अभी पीछे वालों तक रंग नहीं पहुंचा या उधर का इधर नहीं आ रहा है? क्या बात है? बोलो तड़प के बोलो उधर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे भाई अहले जन्नत अहले सुन्नत ही में सलातो सलाम है, क्योंकि जन्नत में भी यही सलातो सलाम होगा, और अहले जहन्नम में बेदीनों में वहां सलाम कहां, सलामती कहां, वहां तो कोहराम बपा होगा, कोहराम होगा वहां। आज भी यहां देखो कि सुन्नी जब सलाम पढ़ता है तो वहां भी मरता है, कोहराम बपा करता है। ये कोहराम यहीं तक नहीं रहेगा, वहां पर भी ले जाएगा ये कोहराम, और सलाम यहीं तक नहीं रहेगा, जन्नत में भी ले जाएगा सलाम इंशाअल्लाह। अच्छा मजे की बात ये, हुक्म भी किसको मिला है? हुक्म या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हे ईमान वालो, ये खुदा का काम है और फरिश्तों का काम है, जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम मेरे हबीब पर खूब दुरूद व सलाम भेजा करो। जितने ठोस सुननी है, मजबूत सुननी है ना, वो तड़प रहे हैं, और जिनमें अभी जान नहीं आई है अल्लाह उनमें जान पैदा कर दे। आमीन। ये सब अदाएं मुस्तफ़ा को पसंद आ गई ना, तो बेड़ा पार हो जाएगा कि मेरे जिक्र पर, मेरे सलात व सलाम पर मेरा सुन्नी गुलाम कितना तड़प रहा था, उछल रहा था। बिना तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बात आई गई है तो एक बार एक हदीस और सुना दूं मैं आपको। हजरत करम जिंदाबाद। सुबह तक फिर तुम क्या करोगे? तुम क्या के लिए आए? सुनिए, करम करम हजरत। वाह। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी है, और मिशकात शरीफ में भी बाबुल मुअज्जज़ात में है हदीस। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिमक्का फ़ख़रजतु फ़ी बअज़ नवाहिहा। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मक्के शरीफ में था। हजरत अली फरमाते हैं मक्के शरीफ में मैं था। फ़ख़रजना फ़ी बअज़ नवाहिहा, तो हम टहलते टहलते मक्के के आसपास निकल गए। मुज़ाफ़ात में नवाही मक्का में हम जब पहुंचे, अब सुनिए जिसके लिए मैंने हदीस सुनाई है, ये वो अल्फाज हदीस क्या हैं। हजरत अली फरमाते हैं फमस, अब कोई सुन्नी ये सुन के खामोश नहीं रहेगा। फमस्तक़बलहू
जबलु वला शजर इल्ला वहुव यकूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, शान रिसालत, जाने रिसालत। डेकोरेशन वाले को ढंग नहीं है कि लाइट कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। यहाँ गलत लगा दी और मजमे में अंधेरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करम हजरत जिंदाबाद। कुछ तो सबक सीखना चाहिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुआ। हजरत अली फरमाते हैं तो जब मक्के शरीफ से हम बाहर निकले, सरकार के साथ मैं भी था, तो कोई दरख्त और कोई पहाड़, कोई पेड़, कोई शजर, कोई हजर ऐसा न था जो हुजूर पे सलातो सलाम नहीं भेज रहा। वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। हंस रहे हंस रहे। बस करो। लाजवाब लाजवाब, वाह 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 वाह। कोई शजर व हजर ऐसा न था जो हुजूर पे सलाम न भेज रहा हो। और मजे की बात यह है कि सुनने वाले कौन थे? मौलाए कायनात। शजर की भी आवाज अली ने सुन ली और हजर की आवाज भी अली ने सुन ली। और ये मुल्ला जी नबी पे बहस कर रहे हैं। ये अभी नबी ही पे बहस कर रहे हैं। है किसी वहाबी मौलवी के बाप में दम जो इस हदीस का इनकार कर सके। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, इधर आज सितमगर हुनर आजमाए। तू तीर आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, मुनाज़िर अहले सुन्नत। और न खंजर उठेगा न तलवार उनसे। जिंदगी भर हमारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान यही सबक देते गए। और मैं उनके करीब में हूं, कल उनके जवार में रहूंगा इंशाल्लाह। आज दर्रा में है, कल गुजी दर्रा में। दोनों दर्रों के बीच में हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मज़ार शरीफ पे हाजिरी हो जाए कल तो अच्छा है। करम सुभान अल्लाह। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। करम करम जिंदाबाद। सोफा भी ऐसा लाके रखा है कि धंसता ही जा रहा हूं मैं इसमें, धंसा रहा है। तकियों क्यों क्या कर लेंगे इसमें? मैं खड़े होकर बोल देता हूँ। चलो खड़ो। तो कुर्सी दूसरी मंगा लो यार। हाथ वाली कुर्सी, हाथ वाली, हाथ वाली जिस पे हाथ रख के जाते हैं। पूरा मजमा खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप लोग। अरे चलो खड़े होकर बोल दे रहे हैं यार। अरे अभी है इतनी ताकत। अरे माशाअल्लाह, वाह। इश्क़े अहमद रज़ा पे जीता हूँ मैं, मुजाहिद का एक चीता हूँ, इसलिए मेरे बाजुओं में दम है, मैं बरेली का दूध पीता हूँ। बस तशरीफ रखें, हजरत का खिताब सुने। बैठ जाए आप लोग, बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, वाह। अरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम आया, ताकत आ गई। जिंदाबाद। बैठ जाओ।
बैठ जाओ। तो न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। रे पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। आप जरा देखो। हाँ बिल्कुल हजरत, मुकम्मल क्या कह रहे हैं? ताकत भी और सखावत भी। बिल्कुल इंशाअल्लाह। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा। जला के खाक न कर दूं सगीर। अरे यार इतना तो पढ़ लो, नाम नहीं। अरे पढ़ो ना यार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आजम शहजादा आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे सीने पे और सर पे हाथ रख रख के पढ़ पढ़ के दम फरमाया करते थे। यही वो दम है जिससे हर वहाबी का दम निकल जाता है। वही दम है ये, सच्ची बात है। हक हक वही दम है। हक है। कभी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह शेर नहीं हुआ, कभी जिंदगी में लाजवाब नहीं हुआ, और कभी जिंदगी में कोई वहाबी मुझसे बच के निकल न सका। कितना ही हो, ये कदर हो के यहाँ कदर हो, एक सवाल के अंदर हालत खराब करता हूं। अगर हो कोई इस इलाके के अंदर पहलवान तो आ जाए। वो पहलवान का होगा हजरत, वो पहलवान ही नहीं हो सकता। वो पहलवान का आ जाए। पढ़ा फलक को कभी दिल जलो से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। अरे यूके, इंग्लैंड, अफ्रीका वगैरह में सब में हमने चैलेंज दिए, हमने चैलेंज दिए। और अफ्रीका में तो एक मर्तबा मुनाजरा तय हो रहा था, उनका बुलाया, कहा वहाबियों से, कहा तुम किसको बुलाओगे, कहां से? कहा हम बुलाएंगे पाकिस्तान से। और सुन्नियों से कहा तुम किसे बुलाओगे, कहां से? कहा हम बुलाएंगे हिंदुस्तान से। किसको बुलाओगे? कि बरेली शरीफ से मौलाना सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी को बुलाएंगे। वो फट्टे गोल हो गए, खाट खड़ी हो गई, बिस्तरा गोल हो गया, मुनाजरा ही तय नहीं हो रहा है। जी हजरत, वाह, करम बुजुर्गों का। आज तो कोई नाम सुन ले इनमें का बड़े से बड़ा मौलवी सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी का, तो आधी जान निकल जाती है, आधी। अरे बताओ ये दलाइल कमजोर हैं क्या जो मैं पेश कर रहा हूं? अरे बोलो ना यार। अरे बूढ़े मियां तुम क्या कर रहे हो भाई? कमजोर है ये दलाइल? एक बात बताओ मुझे, पत्थर बोलता है क्या? बोलो। दरख्त बोलता है क्या? फिर जब बोलता ही नहीं तो सलातो सलाम पढ़ा कैसे, और फिर हजरत अली ने सुना कैसे? तो पता ये चला कि मेरे मुस्तफा के वो साथ थे। निगाहे करम पत्थरों पे पड़ गई तो वो बोलने लगे, उनमें जान आ गई, ईमान आ गया, और मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ना आ गया। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत, शेरे रज़ा। इधर निगाहे करम हुई मौला अली के कान पर, तो दरख्तों की आवाज सुनने के काबिल बना दिया। पत्थरों की आवाज सुना दी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। तो जिस पर निगाह कर दें
उसे सुनना आ जाए, बेजान की बात भी सुना दे, तो वह मुस्तफा जान रहमत खुद मदीने शरीफ से दर्रा के सुन्नियों की आवाज क्यों नहीं सुनेंगे। अरे दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात आ गई थी तो मैंने ये सलाम की, मैंने कह दी ये बात। जरूरी था हजरत, एतराज होता रहता है। अब कौन कौन सलाम नहीं पड़ेगा, हाथ उठाओ। अरे सब पढ़ेंगे हजरत, क्यों नहीं, हम सुन्नी है, पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई नहीं उठा रहा है, सब समझदार है। इसका मतलब होश में भी है। और कौन कौन सलातो सलाम पढ़ेगा वो हाथ उठाओ जिंदाबाद। और कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सहाबिका या हबीब अल्लाह। दिल लगा, दिल लगा, तड़प के बोलो, जोर से बोलो, लगा। ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना, चांद हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, आज 29 थी ना। चलिए, पूरे महीने में सुन्नियों ने खुशी मनाई, खुशी के जलसे किए। क्यों भाई? ये सजावट की, ये बनावट की, ये एहतराम, ये एहतिमाम, ये इंतजाम, ये इंसराम, झंडे लगाए, फानूस लगाए, कुमकुमे लगाए, जलसे सजाए, गलियां सजाई। और खास तौर पे 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात को, शबे वलादत को सुन्नी मुसलमान अपने महल्लों को दुल्हन की तरह सजा लेते हैं। बेशक बेशक बेशक। ये काम तो हम सुन्नी कर रहे हैं, मगर आग लग रही है वहाबियों में, आग लग जाती है, आग। देखो 12वीं शब को जब सुन्नियों के महल्लों में चरागा होता है तो वहाबियों के घरों के उस रात दिए भी गुल हो जाते हैं, दिए भी बुझ जाते हैं, सब बंद है, सब बंद। करम हजरत। समझे आप? देवबंद देवबंद सब। मौका नहीं है, कभी सुनाएंगे आप, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप। हजरात आइए अब कान खोल के सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु कान युहद्दिसु फी बैतिही ज़ात यौम युहद्दिस अब्न बक़ा'i वलादतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिक़ौम फयस्तबशिरून वयुहम्मिदून वयुसल्लून अलैहि फइज़ा जाअ नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल हल्लत लकुम शफाअती। सुनो प्यारी हदीस, मौलाना लोगों सबसे पहले तुम घूमो। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये हुजूर के सगे चचाजाद भाई हैं, सैयदुल मुफस्सिरीन हैं। हुजूर ने इनके लिए दुआ की थी, सीने मुबारका पे दस्ते करम रखा और इरशाद फरमाया, दुआ की अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा गल्लिमुहु तावील। ये अल्लाह अब्दुल्ला को इल्मे तफसीर सिखा दे। तो सैयदुल मुफस्सिरीन बना दिया। साहबे किराम भी आयतों की तफसीर के लिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर होते।
पूछते वो बताते। वही हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अपने घर में कौम को जमा करते, और घर वो ऐसे नहीं होते थे छोटे छोटे, बड़े बड़े घर, जगह की कमी वहां थी नहीं। अपने घर में जमा करते कौम को, और कौम को जमा करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की वलादत के वाक़यात, पैदाइश के हालात सुनाते थे। सुभान अल्लाह, बोलो, तड़प के बोल जोर से सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और मिलाद शरीफ किसे कहते हैं? ये जलसे मिलाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कर रहे थे, करते थे। सुभान अल्लाह। और जब करते थे कौम को जमा करके, यहां से ये पता चला, देखो पता ये चला कि मिलाद शरीफ करना सुन्नत है। मिलाद शरीफ करना सुन्नत है। सुन्नत है। किसकी सुन्नत? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सुन्नत। ये भी सहाबी, और जो सुन रहे थे वो कौम भी सहाबी। क्यों भाई? तो फरमाते हैं फयस्तबशिरून, तो सारे सहाबा सुनते जाते और बहुत खुश होते जाते थे, खुश होते थे हुजूर के वाक़यात वलादत को सुनकर, पैदाइश के हालात को सुनकर बहुत खुश हो रहे थे सहाबाए किराम। वयुहम्मिदून, और अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे थे। मालिक और मौला, तेरा बहुत बड़ा करम है कि तूने हम में अपना हबीब भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खुश होते थे। वयुसल्लूना अलैहि, और हुजूर पर सलातो सलाम भेजते थे। सलाम दुरूद भेजते थे। बहुत अच्छी बात। हुजूर जब तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ ले आए उस महफिल में, सरकार जब तशरीफ लाए, हुजूर ने देखा कि मेरे साहबा मेरी पैदाइश के वाक़यात सुन सुन के बहुत खुश हो रहे हैं, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खूब बेहतर अंदाज में सुना रहे हैं, और ये हम्दो सना बयान कर रहे हैं अल्लाह की। खुश हुए हुजूर, इतने खुश हुए सुनकर, फ़क़ाल हल्लत लकुम शफ़ाअती, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तुम्हारे लिए भी और जितने ये हाज़रीन सामिईन हैं, इन सब के लिए भी मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, शाने रिसालत। भाई अभी भी मुझे खुशी वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। मजमा बहुत है और सुन भी शौक से रहे आप, मगर मैं ये चाहता हूं कि जिस तड़प के साथ मैं सुना रहा हूं उसी तड़प के साथ आप सुने, और जब कहा जाए, नारा लगाया जाए, तो इतने जोर से हुजूर का नाम पाक को बुलंद किया जाए और अल्लाह अकबर की सदा लगाई जाए कि हुजूर मदीने मुनव्वरा से सुन ले या करम फरमा के यहाँ तशरीफ ला के सुन ले। सुभान अल्लाह। और कुछ लोग फिर भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देते हैं। लगाओ तो एक नारा मौलाना अख्तर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, तो दर्रे से बाहर निकल आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा इस हदीस की बारीकियां देखिए। बंदी मौलवियों ने एक तरकीब ये निकाली, बोले अगर मिलाद अमरे मंदूब भी हो, मुस्तहब भी हो, तो अमरे मंदूब के लिए तदाई यानी बुलावा जायज नहीं है। ले भाई कहां से निकाली देखो। बोले अमरे मंदूब के लिए तदाई जायज नहीं, तो मैंने एक जवाब तो इल्जाम ही दे दूं, ए लड़के
एक जवाब इल्जामी ये देता हूं कि अगर अमरे मंदूब के लिए बुलाना जायज नहीं तो दारुल देवबंद के या नदवा के या वहाबियों के मदरसों के सालाना जलसों के लिए पोस्टर छापना कहां से जायज हो गया? ये कहां से आया? ये बिदअत नहीं है क्या? सालाना जलसे दस्तारबंदी करना, उसमें बुखारी शरीफ का खत्म करना और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस उस दिन पढ़ाकर दस्तार बंदी करना, ये कहां से आया? ये बताओ मुझे। कौन से सहाबी की दस्तार बंदी हुई थी बुखारी शरीफ पढ़ाकर? अरे यार, ये तुम्हें याद रहेगा कि नहीं रहेगा? थी क्या उस वक्त बुखारी शरीफ? अरे बुखारी शरीफ की जो सबसे ज्यादा मोतबर किताब है वो भी 3री सदी हिजरी में है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये 200 साल बाद की बिदअत है। कौन सी? बुखारी शरीफ। सन 194 में तो इमाम बुखारी की पैदाइश हुई है, तो जाहिर बात है कि 2 सदी पार 3री सदी ही में उन्होंने लिखी बुखारी शरीफ। तो ये 200 साल के बाद तो पैदा हुई बुखारी शरीफ। ए मुल्ला जी, होश की पी। ये इतनी बड़ी बिदअत है कि 200 साल के बाद जारी हुई है बुखारी शरीफ, और वही पढ़ाते हो तुम। उसी को पढ़ा के सनद देते हो तुम, और हमसे कहते हो बिदअत बिदअत बिदअत। हम करें तो बिदअत, तुम करो तो सुन्नत। ये दोहरा किरदार। अरे मुल्ला जियो, होश की पियो। क्या जुमले बाबा, मुल्ला जियो, होश की पियो। और देवबंद में मस्जिद बनाई है, बड़े नक्शो निगार उसमें लगाए, बहुत नक्शो निगार किए। आया था बयान उसमें व्हाट्सएप पे कि 20 साल में बनी है ये मस्जिद, करोड़ रुपए उसमें लगा दिए। मैं पूछता हूं, ये वहाबी मौलवियों, साबित करो हुजूर की मस्जिद में मीनार थे क्या? क्या बात है? वाह 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 वाह। अरे मीनार थे क्या? अरे याद कर लो कुछ चीजें मुझसे, याद कर लो, थे क्या मीनार? और जब मीनार नहीं थे मस्जिद में तो तुम्हारा मीनार बनाना ये बिदअत, उन्हें ऊंचा करना ये बिदअत। अब तुम करो तो सुन्नत, हम करें तो बिदअत। ये दोहरा किरदार कैसा? मुल्ला जियो, होश की पियो। मस्जिद में डांटे लगा रहे हैं क्या? हुजूर की मस्जिद में डांटे थी? और ये ऐसी मेहराब जो बना रहे हैं, क्या हुजूर की मस्जिद में मेहराब थी? अरे मुल्ला जियो, होश की पियो। अरे इतना तो तुम भी बोल सकते हो, होश की पियो यार। मुल्ला जियो, होश की पियो। ये सबक पढ़ा रहा हूं मैं, सबक ये याद कर लेना, कभी दबोगे नहीं इंशाअल्लाह। बहुत सी चीजें इस सिलसिले में बयान कर सकते हैं, बहुत सी, मगर नहीं, अब लंबा हो जाएगा काम। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मिलाद शरीफ पढ़ रहे हैं, वाक़यात वलादत सुना रहे हैं और कौम सुन रही है। तो ये कौम ऐसे ही तो नहीं जमा हो गई थी बगैर बुलाए, बुलाने बगैर बुलाए जमा नहीं हुई थी। पता ये चला कि अमरे मंदूब के लिए बुलाना जायज है, जायज है, वाह जायज है, वाह। ये जो आपने पैसा खर्च किया दर्रा वालों, ये सब जायज है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और अभी मैं आपको बता दूं, ये बल्कि जो खर्च हुआ है या जो खर्च आप अब कर रहे हो, ये भी खर्च ही है।
ये हुजूर की खुशी में तो कर रहे हो। बोलो नाजायज काम नहीं हो ना हो, जायज तरीके जैसी खुशी मनाओ, ये सब बेहतर है। कुरान फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब ऐलान फरमा दो। अरे बात भी खुदा अपनी अपने हबीब से कहलवा रहा है। कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी। कितनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को पसंद। ए महबूब ऐलान कर दो। क्या ऐलान? कुरान से पूछो मुल्ला जी, कुरान क्या ऐलान कर रहा है? ऐलान कर दो कि अल्लाह के फजल पर बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फलयफ़रहू फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह की हबीब को मोरा ऐलान कर दो कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर मेरे बंदे खूब खुशी मनाएं। सुभान अल्लाह। खूब तुम्हारे गुलाम खूब खुशी मनाएं अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर। जोर से बोलो और उसकी रहमत पर, और जोर से बोलो उसकी रहमत पर। अच्छा, अब एक सवाल आपको सिखा दूं। वहाबी मौलवी कोई कितना ही बड़े से बड़ा मुल्ला जी हो, उससे आप एक बात पूछिए कि बताइए मुल्ला जी बताइए हुजूर अल्लाह की रहमत है या नहीं? तो जवाब तो आपको मालूम ही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बोलो हुजूर अल्लाह की रहमत है कि नहीं, तो क्या कहोगे? बेशक हुजूर अल्लाह की रहमत है। तो मुल्ला जी अगर ये बात सबको मालूम है, छोटे बड़े को, अब मुल्ला जी को देखते रहना, ये सवाल करना कि हुजूर अल्लाह की रहमत है या नहीं। तो अगर मुल्ला जी ये कह बैठे कि नहीं है तो जिंदा काफिर। अगर हुजूर के रहमत होने का इनकार कर दिया तो जिंदा काफिर। के कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बात, ये महबूब हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहानों के लिए। तो मुस्तफा को खुदा ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर अल्लाह की रहमत है। मजा आ जाएगा। अब जवाब दो हुजूर अल्लाह की रहमत है। तो अगर मुल्ला जी कहे कि रहमत नहीं है तो जिंदा काफिर, और अगर ये कहे वो रहमत है तो अपनी बात बन गई। कैसे? जब वो कहे कि हुजूर रहमत है तो फिर कहिए मुल्ला जी अल्लाह ने तो खुशी मनाने का हुक्म दिया है, रहमत पर मिलाद शरीफ तुम भी किया करो, झंडे तुम भी लगाया करो, वाह वाह वाह, झंडे गलियां तुम भी सजाया करो, क्योंकि खुदा ने फरमाया अल्लाह की रहमत पर खूब खुशी मनाएं। वाह वाह। फिर फरमाता है हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जाहिर है कि खुशी मनाने पे खर्च होगा जरूर, और जो खर्च होगा उसके बारे में खुदा फरमाता ये जो खर्च हुआ है ये उससे बेहतर है जो खर्च होने से बच गया है। वाह 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 वाह। जिसे वो लोग जमा रखते हैं उससे ये बेहतर है जो खुशी मनाने में खर्च हुआ है। सुभान अल्लाह। हजरात अब देखिए आप, तो जमा करना भी जायज और जमा करके सुनाना भी जायज, पैदाइश के वाकयात सुनाना भी जायज और खुश होना भी जायज जायज और खुदा की हम्दो सना करना भी सुनते सुनते जायज वाह वाह वाह। जायज। और ये सब कुछ करने के साथ साथ
हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ना भी जायज कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और सब लोगों ने सलातो सलाम भी पढ़ा था। अब इस पर फायदा क्या मिलेगा, सवाब क्या मिलेगा कि हुजूर ने सुन लिया तो हुजूर फरमाते हैं हल्लत लकुम शफाअती, तुम सबके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। हलाल हो गई, शफाअत हलाल हो गई। ए मेरे अजीजों, ये जो तुमने सजावट की है, गलियां सजाई और जो तुमने इंतजाम किया, ये सब सुन्नत से साबित है, सुन्नत से साबित है। ये सुन्नत मुस्तहब्बा है, सुन्नत मुस्तहब्बा है। एक बड़ा कीमती पहलू बताऊंगा आपको। मौलाना लोगों बताओ हजरत। अरे तुम कहोगे तब बताऊंगा। अरे जोर से बोलो यार, तुम्हारे ही अंदर दम नहीं है तो इनमें दम कहां से आएगा। वाह वाह वाह। अब भी देख रहे हो चश्मे वालों, तुम क्या सुनाऊं, बताऊं? सुनाने वाले कौन थे? वो सहाबी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सहाबी। पाक हो जाएगा, दिल में नूर आ जाएगा सहाबी का नाम लेने से। कौन थे सुनाने वाले? सहाबी। सुनने वाले कौन थे? सहाबी। जोर से बोलो ना, सुनने वाले कौन थे? सहाबी। सुनाने वाले सहाबी, सुनने वाले सहाबी और जलने वाले वहाबी। जलने वाले जिक्र वलादत से जलने वाले, मिलाद शरीफ से जलने वाले वहाबी। अब मुझे बताओ, आपको सहाबी का मजहब चाहिए या वहाबी का? सहाबी। ऐसे हाथ उठा के बोलो सहाबी का, जोर से बोलो सहाबी का। वहाबी का मजहब नहीं चाहिए। सरकार ने फरमाया, इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी भी तुम इत्तिबा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। अच्छा, और वाक़यात वलादत सुना क्या रहे थे? ए लाल कमीज, अरे लाल बनियान वाले, रंग में भंग मत करो, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो थोड़ी देर। क्या थे वाक़यात वलादत? हजरत आमिना फरमाती हैं, रायतुन नुजूम तदनु, जब मेरा लाल दुनिया में आ रहा था, हजरत आमिना उनकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आसमानों के तारे बहुत करीब। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बस करो, बस अब हाँ, वाह, बस लाजवाब लाजवाब। ये आसमान के तारे नूर की भीख मांगने के लिए आमिना के घर आ गए। अरे मुल्ला जियो, होश कीजियो, तुम्हें तो इतनी भी अक्ल नहीं है जितनी आसमान के तारों को अल्लाह ने शऊर अता फरमा दिया। होश की पियो। अच्छा, अब ये राज, इस राज का पता लगाना है तो चलो बरेली शरीफ, आपको चलना ही पड़ेगा। आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देना ही पड़ेगी। देखिए हमारे इमाम क्या फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फ़कशफ़ल्लाहु अन बसरी, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दा उठा दिया।
क्या क्या पर्दा उठा दिया। फराए तुम मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, तो मैंने मशरिकों को भी देख लिया, जमीन की मगरिबों को भी, बोल दो ना, देख लिया। मजे की बात है, एक नुक्ते की बताऊं। फरमाती है सुम्मा कशफ़ल्लाहु अन बसरी, अल्लाह ने मेरी आंख का पर्दा उठा दिया। ये नहीं कह रही है कशफ़ल हुबुल अन बसरी, हुबुल ने, बुत ने मेरी आंख से पर्दा उठा दिया, नहीं, वो कहती है अल्लाह ने उठा दिया। यहां से पता ये चला कि हजरत आमिना मोमिना थी। बेशक वाह। ये वहाबी मुल्ला जी कहते हैं वो मोमिन नहीं थी, काफिर थी, मुशरिक थी, उनके बाप भी मुशरिक थे, आमिना भी मुशरिक थी, माज अल्लाह माज अल्लाह। अरे वो नबी बरहक आमिना के शिकम में 9 महीने रहा, और वो नबी बरहक बरसों अब्दुल्लाह की पुश्त में रहा। वो नबी बरहक जो काफिरा के, दुश्मन काफिरा के घर की दीवार से चंद लम्हात के लिए टेक लगा ले तो बदतरीन दुश्मन औरत आके कदमों में गिर जाए, ईमान ले आए। खुदा की रहमत को ये गवारा न हो। प्यारे, जिसके घर से तुम टेक लगा लो, हम उसे जहन्नम में डालना गवारा नहीं करते। तो जिसके शिकम में 9 महीने मुस्तफा रहे, उनका जहन्नम में जाना खुदा को कैसे गवारा हो जाएगा। वाह वाह वाह, हक है। मशरिक़ व मग़रिब को देखा। फरमाती है हजरत आमिना, वराए तो सलासत अग़लाम मज़रूबात, मैंने 3 झंडे गड़े हुए देखे। अलमम बिल मशरिक़ व अलमम बिल मग़रिब, एक झंडा पूरब की इंतहा में, एक झंडा पश्चिम की इंतहा में। अलमम अला ज़हरिल काबा, और एक झंडा तो काबे की छत पे गड़ा हुआ मैंने देखा। सुभान अल्लाह। अरे निगाहे आमिना देखो, मशरिक़ व मग़रिब को देख रही है, तो जब निगाहे आमिना का ये आलम है, तो निगाहे मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। वाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। अब ये झंडे गड़ गए, मुस्तफा के झंडे गड़ गए। अच्छा ये बताओ, उस वक्त वो जो झंडे गाड़े गए थे, गाड़ने वाला कौन था? कोई इंसान नहीं। इंसानों को तमीज ही क्या थी, उनकी मारिफत ही नहीं थी हुजूर की, और किसी को क्या पता कौन है ये। वाह वाह, तो किसी को पता नहीं था, इसलिए वो सब काम मिन जानिबिल्लाह हुआ। प्यारे, तेरी आमद का किसी को पता नहीं कि तू कौन है, मेरा कैसा महबूब है। तेरी वजह से कायनात बनाई गई, तो आज सजाई भी जाएगी, बनाई गई तो सजाई भी जाएगी। और झंडे गाड़ दिए मशरिक़ व मग़रिब में और काबे की छत पे, ताकि पता लग जाए कि जो मेरा हबीब ये आ रहा है, ये मशरिक़ का भी मालिक है, मग़रिब का भी मालिक है, जुनूब व शिमाल का भी मालिक है। और काबे पे झंडा इसलिए गाड़ा कि काबा उनकी राजधानी है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, देखा यक काबा झुका, फिर गिरा। जब काबा जमीन पे गिर गया तो कोई पत्थर कंकर जुदा नहीं हुआ। जबकि घर गिरता है तो पत्थर कंकर सब जुदा हो जाते हैं, ईंट अलग हो जाती है, मगर ये कैसा घर गिरा है काबतुल्लाह के, न कोई कंकर जुदा हुआ न पत्थर जुदा हुआ, ये सब जुड़े हैं। ये अब्दुल मुत्तलिब हैरान रह गए और सोचने लगे कि काबा आज तक तो कभी ऐसे गिरा नहीं था, आज क्यों गिरा। और फिर ये भी सोचा कि गिरना ही था तो दिन में क्यों नहीं गिरा, रात ही में क्यों गिरा। और फिर ये भी सवाल आया कि रात ही में गिरना था तो इब्तिदाई रात में या दरमियानी रात में क्यों नहीं गिरा, ये आखिर में क्यों गिरा, उसी वक्त क्यों गिरा कि जब रात जाने वाली है और दिन आने वाला है, तारीकी मिटने वाली है, उजाला फैलने वाला है। ये सब सोच रहे थे कि सोचते सोचते देखा क्या कि एकदम काबा उठ के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। एक और हैरत अंगेज बात और थी, काबा गिरना ही था काबे को, तो उसी तरफ क्यों गिरा जिधर आमिना का घर है, उठ गया। अब उसी आलम में देखा कि हैरान रह गए, कोई ना कोई बात आमिना के घर चल के देखे, हुई जरूर है। आ गए आमिना, क्या मामला है? का आपका पोता दुनिया में तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह। फिर उसकी कैफियत सुनाओ। कहा जब वो पैदा, वाकयात अब बहुत हैं लेकिन अब वो सुनाना नहीं है, ये बात कह रहा हूं मैं, इसको सुन लो कि हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बताओ कुछ बात। तो कहने लगी मेरा लाल जब पैदा हुआ, पैदा होते ही जमीन पे आ गया और सरे मुबारक को झुका लिया, जमीन पे रखा, पुश्त मुबारक को ऊंचा कर लिया और सजदा कर लिया मेरे लाल ने। और मैंने कान लगा के सुना कि ये मुबारक लब हिल रहे हैं। कौन से लब? कौन से लब? पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मैंने कान लगा के सुना तो ये कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। उम्मत तो हुजूर की थी ही, फिर मांगी क्या चीज? मतलब ये हुआ अल्लाह उम्मत तो तूने मुझे पहले ही दे दी है, अब उम्मत का मुआमला भी क़यामत में मेरे ही हवाले कर दे। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे, पढ़ो मेरे साथ मिलकर, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। वाह।